दोस्तों मानसून का मौसम तो आ ही गया है। कुछ जगह में मानसून आ गए हैं और कुछ में नहीं आए। तो आपको मानसून के सीजन में गमले की ऐसी मिट्टी ताकतवर बनाना है कि पौधा आसानी से लगे और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से हो। तो उसमें किन किन चीज को मिलाना है, इसके बारे में मैं पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि आपको गमले की मिट्टी कैसी बनानी है, इसमें कोई भी प्लांट का ग्रोथ अच्छी तरह से हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जिस वीडियो के बीच आप लोगों को लेकर आया हूं, अगर आपकी मिट्टी में पोषक तत्व की कमी रहेगी तो बरसात के सीजन में आप कोई भी पौधा लगाइएगा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए मैं आज के ऐसा वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों कि आपको गमले की इतनी ताकतवर मिट्टी बनाइए कि इसमें कोई भी प्लांट्स को लगाइए आसानी से लगे, प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से हो, चाहे फूल वाला हो, फल वाला हो, वेजिटेबल हो। सभी प्लांट्स के लिए ऐसी ताकतवर मिट्टी बनाइए जिसमें प्लांट्स को लगाइए, पौधे का ग्रोथ तीव्र गति से हो और उसमें पौधे में कोई फंगस नहीं लगे। देखिए दोस्तों, यह पुराने गमले की मिट्टी हमने ली है। उसके बाद कोकोपीट लिया है जो कि नारियल के छिलके से बनता है। इसको डालने से आपके मिट्टी हल्की होती है, भुरभुरी होती है और पानी को यह एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नीम खल्ली, इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है। कैल्शियम के बाद बालू लेना है। बालू इसलिए लेना है कि मिट्टी वेल ड्रेन रहेगी और प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह वर्मी कंपोस्ट खाद है जो कि केचुए खाद से बनता है। उसके बाद चूना कैल्शियम के मात्रा के लिए उसका गाय से बना गोबर का खाद लेना है। उसके बाद दोस्तों, लकड़ी का राख लेना है। इन सभी को मिलाकर आप गमले की ताकतवर मिट्टी बनाइए, प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, पौधा आपका मरेगा नहीं। वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उस प्लांट्स के बारे में आप आसानी से जान पाए। दोस्तों, पुराने गमले की मिट्टी को आप अच्छी तरह से पलटी कर लीजिए और जो भी इसमें आपको खरपतवार नज़र आ रहे हैं सबको आपको रिमूव कर देना है। और एक काम करना है कि इस मिट्टी को आप सनलाइट्स में 2 से 3 दिन तक छोड़ दीजिए। आपके अच्छे से मिट्टी में जो फंगस लगे रहेंगे वो सभी कीट पतंगे सब सूरज की रोशनी में ठीक हो जाएंगे और प्लांट्स आपका हेल्दी रहेगा। आप पुराने गमले की मिट्टी को सनलाइट्स में 2 से 3 दिन तक अच्छी तरह से सुखा लें। सुखाने से आपका ये फायदा हुआ कि मिट्टी की जो फंगस लगे थे, कीट पतंगे लगे थे, उसको यह जड़ से खत्म कर देगा। गमले की मिट्टी में आपको क्या क्या फर्टिलाइजर डालना है, चलिए मैं बता रहा हूँ। बालू इसलिए डालते हैं कि बालू मिट्टी में नमी बरकरार रखता है और जो अभी पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और छान कर अच्छी तरह से वेल ड्रेन मिट्टी कर बना देता है। इसलिए बालू आधा किलो आपको ले लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, कोकोपीट लेना, नारियल के छिलके से बनते हैं। यह मिट्टी आपको हल्के करता है और जो भी खरपतवार रहता है बरसात के सीजन में यह पनपने नहीं देता है। मिट्टी में नमी बरकरार रखता है और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से करता है। तो आपको 200 ग्राम ले लेना है कोकोपीट। दोस्तों देखिए, यह लकड़ी का राख है। इसमें कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम एवं खनिज एवं पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। इसका मिट्टी में डालने से ये होता है कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। मिट्टी में जो कीट पतंगे लगते हैं उसका यह जड़ से सफाया करता है। तो इसका आपको 200 ग्राम ले लेना है और जो पुरानी मिट्टी थी उसको अच्छी तरह से इसमें डाल देना है। दोस्तों देखिए, यह चूना है। इसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा में होती है। इसका अगर मिट्टी में आप डालते हैं तो मिट्टी में जो भी कीट पतंगे लगती है उसको यह जड़ से सफाया कर देता है और मिट्टी आपको उर्वरक कर देता है। तो उसका आपको 1 चम्मच लेना है और अच्छी तरह से इस मिट्टी में मिला देना है। देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली है। इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होता है। यह मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से ख़त्म करता है। तो इसका आपको 2 चम्मच लेकर आपको गमले की जो पुरानी मिट्टी है उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। दोस्तों देखिए, यह गाय से बना गोबर का खाद है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एवं कई जिंक, आयरन एवं कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे पौधे का ग्रोथ बढ़ता है, मिट्टी उपजाऊ होती है, मिट्टी का पीएच मान बढ़ता है। उसका आपको 1 किलो लेकर आप मिट्टी जो है उसमें अच्छी तरह से डाल दीजिए।
दोस्तों यह वर्मी कंपोस्ट खाद है, केचुए के खाद से बनता है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका आपको 200 ग्राम ले लेना है और पुराने गमले की जो मिट्टी है उसमें अच्छी तरह से आप मिक्स कर देना है। तो दोस्तों देखिए, जितने भी चीज़ थे, यानी खाद हो गया, लकड़ी का राख हो गया, चूना हो गया, उसको आप अच्छी तरह से गमले की मिट्टी में मिक्स करके ताकतवर मिट्टी बनाइए। चाहे कोई भी मौसम हो, आप इसमें पौधे को लगाइए, आपके पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियाँ ज़्यादा आएंगी। चाहे फूल वाले पौधे हो या फल वाले पौधे हो, अच्छी तरह से आपका पौधे का ग्रोथ होगा। तो दोस्तों हमने गमले की मिट्टी अब बन के तैयार है। दोस्तों आपकी ताकतवर मिट्टी बन के तैयार है। इसमें आप कोई भी प्लांट्स को लगाइए, बरसात के सीजन में उसका ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, मरेगा नहीं, 100% लगेगा। उसके बाद गमले का आप ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी तो आपके प्लांट्स की पत्ती पीली होगी और खराब हो जाएगा। इसलिए आप जितने भी गमले हैं सबका आपका ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से आप क्लियर करके आप मिट्टी भरिए। उसके बाद इसमें पौधे को लगाइए, पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और ड्रेनिंग होल अगर आपका खराब रहेगा यानी जाम रहेगा तो पानी जम जाएगा, जिससे पौधा आपका सभी खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको बरसात के सीजन में गमले का ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से पूरा क्लियर कर लेना है, जितने भी गमले आपके पास हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह सब्जी यानी किचन वेस्ट से निकला हुआ छिलका है, जिसे हम लोग फेंक देते हैं। तो हमने उसको धूप में सुखाकर अच्छी तरह से गमले के निचली भाग में डाल दिया। इससे ये फायदा हुआ कि यह धीरे धीरे सड़ के आपका खाद का काम करेगा, आपको खाद डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए लहसुन का छिलका, इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, जो मिट्टी में पनपने वाले कीट पतंगे रहेंगे उसको या जड़ से सफाया कर देगा। तो आप 100 ग्राम ले लीजिए छिलके को, और मिट्टी जब बन तैयार हो जाए तो आप डालकर अच्छी तरह से पूरा मिट्टी, क्योंकि इस मिट्टी में इतनी पोषक तत्व से भरपूर एवं ताकतवर मिट्टी है कि मिट्टी में फंगस भी नहीं लगेगा, और बहुत सारे इसमें खनिज लवण पोषक तत्व है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ेगा ही, और जो भी आप पौधे को लगाइए अगर उसका ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तो आपको मिट्टी पूरी भर लेना है गमले में, और इसे आप 2 से 3 दिन तक यूं ही छोड़ दें। उसके बाद इसमें पौधे लगाइए, पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। इस मिट्टी में आप कोई भी प्लांट्स को लगा सकते हैं, इंडोर आउटडोर, सब्जी वाले, फूल वाले, वेजिटेबल वाले। तो यह ताकतवर मिट्टी बन की तैयार है। तो दोस्तों इसी तरह आप बरसात के सीजन में गमले की मिट्टी बनाइए और पौधे को लगाइए। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, क्योंकि इस मिट्टी में इतने सारे पोषक तत्व है जो मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। मिट्टी में जो भी फंगस लगता है उसको यह जड़ से सफाया कर देता है, और पौधे का तो ग्रोथ बढ़ाएगा ही। इसलिए इस प्रकार मिट्टी बनाइए बरसात के सीजन में, और इसमें सभी प्रकार के पौधे को आप लगाइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। आप मानसून के सीजन में इसी तरह से मिट्टी बनाकर पौधे को लगाइए, पौधा आपका फूल एवं कलियों से भर जाएगा। बाय बाय, टाटा।